सोने का अंडा। घायल पक्षी उड़ के आया। नानक ने उस पक्षी को पानी पिलाया, पर पक्षी कब से इंसान की भाषा में बात करने लगी। नानक और राधा ने वो अंडे लिए और खेतों में गाड़ दिए। वाह! अब मैं भी सोने के अंडे निकालूंगा और अमीर बन जाऊंगा। एक गांव में बाप बेटी रहते थे, जिनका नाम था नानक और राधा। वो दोनों काफी गरीब थे और खेती करके अपना घर चला रहे थे। कई बार तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। उनकी ऐसी हालत देखकर एक बार उनके पड़ोसी श्याम ने कहा। अरे नानक भाई, आप भी ना कब तक खाने के लिए खेती पर निर्भर रहेंगे? आसपास देखो कितने सारे पक्षी हैं। मेरी तरह एक गुलेल बनाओ, उसमें पत्थर फंसाओ और इन पक्षियों को मार के खाओ। नहीं श्याम भाई, मेरी तो खेती ही भली है। मैं इन पक्षियों को नहीं मार सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रहो भूखे, मैं तो चला पक्षी मारने और उन्हें खाने। बड़ा मजा आएगा। इस तरह वो कच्चा बादाम गाना गाते हुए चला गया। शाम के जाने के बाद नानक की बेटी नानक से बोली। पिताजी, श्याम अंकल ठीक तो कह रहे हैं। खेती से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। कई बार तो खाना भी इतना कम पड़ जाता है कि आप अपना खाना मुझे खिला देते हैं और खुद भूखे रहते हैं। हमारे गांव में कितने सारे पक्षी हैं, क्यों ना हम उन्हें मारकर खा लें? नहीं बेटी राधा, सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए इन मासूम पक्षियों को नहीं मार सकता। ये हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन्हें बस अपने फायदे के लिए दर देना सही नहीं। आपको याद है, आप एक दिन झूले से गिर गई थी तो आपको कितनी चोट आई थी। फिर सोचो, जब हम इन पक्षियों को सिर्फ अपने फायदे के लिए मारेंगे तो इन्हें कितनी तकलीफ होगी। आप सही कह रहे हैं पिताजी। स्कूल में टीचर भी यही कहती हैं कि हम इंसानों को पक्षियों और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान। एक दिन जब राधा और उसके पिता नानक सुबह अपने खेत में काम कर रहे थे, तो उनके खेत में एक घायल पक्षी उड़ के आया। नानक ने उस पक्षी को पानी पिलाया, घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो अभी भी थोड़ा कमजोर था। पर तभी उनके घर उनका पड़ोसी श्याम आया और गुस्से से बोला। नानक, मैंने सुना है तुमने मेरा पक्षी अपने घर में छुपा लिया है। मुझे मेरा पक्षी दो, मैं आज उसको बना कर खाऊंगा। श्याम, वो पक्षी अभी भी घायल है। उसको खाओगे तो श्राप लगेगा। उसे छोड़ दो। चाहो तो मेरे घर से अनाज की एक बोरी ले जाओ। श्याम नानक के यहाँ से पक्षी की जगह अनाज की बोरी ले गया और उस घायल पक्षी को वहीं छोड़ गया। नानक और उसकी बेटी उस पक्षी की देख रेख करने लगे। लेकिन एक रात नानक को किसी की आवाज सुनाई दी। उठो नानक, देखो कौन है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं वही पक्षी बोल रही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई। पर पक्षी कब से इंसान की भाषा में बात करने लगी? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, एक जादुई पक्षी हूँ। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुई। तुमने उस श्याम से मेरी जान बचाई। मैं बदले में तुम्हें सोने के अंडे दूंगी। तुम वो सोने के अंडे अपने खेतों में लगाना। अगले दिन उससे और सोने के अंडे निकलेंगे। इस तरह तुमको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अगले दिन राधा और नानक उस पक्षी को खेत ले गए। वहां उस पक्षी ने सोने के अंडे दिए। नानक और राधा ने वो अंडे लिए और खेतों में गाड़ दिए। इतने सारे सोने के अंडे देख वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उस पक्षी को धन्यवाद दिया। लेकिन एक दिन शाम ने नानक और राधा को खेत से सोने के अंडे निकालते देख लिया। वाह! अब मैं भी सोने के अंडे निकालूंगा और अमीर बन जाऊंगा। नानक और राधा के जाते ही उसने उनके खेत से सोने का अंडा निकाल लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अंडा सांप में बदल गया और उसने शाम को डस लिया। इसीलिए कहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।